अब देखो ना, जो हम लोग क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे, तो क्लासिफिकेशन जो करना है उसमें 5 चीज़ों का तो हमें ध्यान रखना है। हम उसको 5 ग्रुप में डिवाइड किए हुए हैं। तो जो पहला आपका वो मोनरा है, दूसरा प्रोटिस्टा है, तीसरा फंजी है, चौथा प्लांटी है और पांचवा एनिमिलिया है। तो एनिमिलिया नाम से समझ रहा होगा जितने एनिमल्स उसमें आ रहे हैं। अब देखो हम इसको 1 बाय 1 डील करेंगे। तो इनको हम पढ़ने से पहले इनका हम किंगडम को फर्दर क्लासिफाई किए हैं, थोड़ा छोटा किए हैं। जैसे आप देखेंगे किंगडम, फिर फाइलम। तो अब ये प्लांट है या डिवीजन फॉर एनिमल है, तो ये फाइलम में आ जाएगा। फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, यानी ये सब किसी एनिमल को डिफाइन करने के लिए ये बने हुए हैं। यानी कि आप इतनी इजीली किसी एनिमल को गूगल पे खोज लेते हैं वो इसी की वजह से, यानी कि इस तरह वो सिंक्रोनाइज किए हुए हैं। यानी हर चीजों को उन्होंने एक टेबलेटेड फॉर्म में अरेंज किया हुआ है। तो आप किसी एनिमल के बारे में एक में भी जान लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अब स्पीसीज बहुत सारी हो सकती हैं, जीनस बहुत सारे हो सकते हैं, फैमिली बहुत सारी हो सकती है, क्लास बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक ही तरह के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को शो करने वाले एनिमल्स को उनको हम एक में, जीनस में, एक स्पीसीज में, एक फाइलम में, एक ऑर्डर में, एक फैमिली में डाल देंगे। ठीक है ना। जैसे आपके घर में आपकी फैमिली स्टार्ट हुई किससे, आपके बाबा से, फिर उसके बाद आपके पापा, फिर आपके पापा से आप। तो ये क्या है, ट्री बन रही है। तो हम इसी तरह के एक ट्री को बनाने की कोशिश करते हैं जिससे कि हम ओरिजिन भी जान सकते हैं। तो अगर हम क्लासिफाई एनिमल्स को कर दें तो उनकी ओरिजिन के बारे में, यानी उनके एंसेस्टर कौन थे, वो किन से डेवलप होकर के ये बने हैं, तो ये भी हम पढ़ सकते हैं। तो अगर हम क्लासिफिकेशन को अच्छे से पढ़ते हैं तो हम जान जाएंगे कि उनकी स्पीसीज या उनमें के कैरेक्टर्स को जब हम क्लासिफाई कर रहे हैं, तो क्लासिफाई करने के लिए हमको कैरेक्टर्स का मालूम होना बहुत जरूरी है, उनकी बॉडी फीचर्स का मालूम होना बहुत जरूरी है, उनके बिहेवियर का मालूम होना बहुत जरूरी है, उनके हैबिटेट का मालूम होना बहुत जरूरी है। हैबिटेट मतलब यानी वो कहाँ रहते हैं, ठीक है ना, उनके बिहेवियर के बारे में। अब देखो हम एक एक करके, अब यहाँ पर दिया मैंने स्पीसीज। अब स्पीसीज क्या है, स्पीसीज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म which is smallest या similar enough to breed and perpetuate। अब देखो यहाँ कि वो स्पीसीज एक ग्रुप हो सकती है ऑर्गेनिजम्स की, एनिमल्स की, जो सिमिलर होंगे और जो कि आपस में ब्रीड कर सके। ब्रीड मतलब कि मेट कर सके और रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आपस में अगर वो ब्रीड कर सके और आपस में एक साथ रह सके, उनको हम बोलते हैं स्पीसीज। यानी कि सिमिलर ऑर्गेनिज्म which able to breed themselves, okay, then they are known as species, okay। अब ये देख लो, अब इसी को जो हम अभी पढ़े हैं उसी को इसने टेबुलेटेड फॉर्म में अरेंज कर दिया फॉर योर कन्वीनियंस। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पे, उनका डिवीजन हम देख ले तो इतने में ही कंप्लीट हो जा रहा है। कैसे, तो पहला जो हो गया वो ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट में बांट दिया, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट जितने भी होंगे यानी कि वो मोनरा में आएंगे, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक होंगे, यानी कि अर्ली अकरिंग एंशिएंट एनिमल्स आर इन मोनरा। एंड यूकैरियोटिक यानी कि यूकैरियोट्स आर डेवलप्ड आफ्टर द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट इज फाइनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको हम प्रोटिस्टा में इंक्लूड कर लेंगे, और जितने मल्टी सेलुलर आ जाएंगे वो कौन से होंगे, विदाउट सेल वॉल होंगे, और उनको हम एनिमेलिया में आएंगे। अब अगर प्रोटिस्टा को फिर डिवाइड करें फर्दर, तो जो फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, यानी जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, वो क्या फंजी में हो जाएंगे, यानी फंगी या फंजाई भी बोलते हैं। तो आप जिसको जिस तरह प्रोनाउंस करें, फंगी बोलते हैं, फंजाई बोलते हैं, ठीक है। और फिर प्रोटिस्टा को जो फोटोसिंथेसिस कर सके उनको प्लांटी। तो आपके जो 5 मेजर क्लासेस हो गए उसमें आप देख सकते हैं मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है ना। तो आपको किंगडम समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर वाइवा में पूछा जा सकता है क्या, कि मोनरा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स कैसे होंगे। तो कैसे होंगे, प्रोकैरियोट्स होंगे, यानी जितने भी अर्लियर अकरिंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या होंगे, मोनरा में होंगे। प्रोटिस्टा में कैसे होंगे,
सारे यूनिसेलुलर जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो आपके प्रोटिस्टा में होंगे। अच्छा ठीक है, तो प्लांटी किसमें होंगे? तो जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है वो प्लांटी में होगा और उनमें सेल वॉल होगी। फिर फंगी क्या है? तो फंगी में वो सारे प्लांट्स जिनका फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। और फिर आपका एनिमिलिया, तो एनिमिलिया क्या है? जिनमें सेल वॉल नहीं होती है और मल्टी सेलुलर होता है। तो ये आपका पूरा याद हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर याद कर लेंगे तो आपकी हायर क्लासेस जो होगी वो बहुत आसान हो जाएंगी, क्योंकि यही बेसिक है और यही घुमा फिरा करके जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है ना उनमें बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सबको याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको याद भी कर सकते हैं। इसको बार बार लिखे रहेंगे तो ये याद हो जाएगा। बताएं। हाँ, तो स्लाइड नहीं चेंज किया है, उसी को बता रहे हैं। फिफ्थ है, फिफ्थ नेट आपका स्लो है।